Assalamu alaikum everyone. My name is Engineer Mohsen Iqbal. Today is our first lecture of Power Electronics. आज की क्लास में से हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंट्रोडक्शन स्टडी आउट करेंगे कि बेसिकली हम इसको क्यों स्टडी आउट करते हैं, इसकी यूजेजेस वगैरह क्या है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास कहाँ पर इस्तेमाल होती है विद सम एग्जांपल्स। सो ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो आज हम कवर करेंगे। हमारा जो लेक्चर है वो है कि उसमें से हम क्या क्या स्टडी आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी आउट करेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास उसकी डिफिनीशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से हमारे पास इनिशियली ये स्टार्ट हो गई और लेटर ऑन इसमें से कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स वगैरह आ गई। फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। फिर कुछ एग्जांपल सिंपल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ले लेंगे कि हमारे पास नॉर्मली सिंपलेस्ट एग्जांपल कि कहाँ पर ये हमारे पास इस्तेमाल हो रही है और कोर्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को नॉर्मली हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इट्स डील विद द स्टडी ऑफ power conversion from one form to other form by using semiconductor devices। मीन कहने का मकसद ये है कि जब भी हम पावर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये कन्वर्जन जो पावर की होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये होगी हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के थ्रू। सो ऐसे पावर कन्वर्जन को हम कहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मीन कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नॉर्मली जो पावर है वो दो टाइप्स के हमारे पास अवेलेबल है। एक हम एसी पावर कहते हैं और या वो हमारे पास डीसी पावर हो सकती है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो भी हम इसको एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या हम इसको डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मीन कि हम पावर को एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, लेकिन ये कन्वर्जन होगी किसी न किसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के थ्रू। अगर उसमें से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं हो रहे तो वो हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन अगर उसमें हमारे पास एक ही सेमीकंडक्टर डायोड क्यों ही ना इस्तेमाल हो रहा हो तो वो हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आते हैं। सो इज़ द अप्लाइड टू कन्वर्जन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सो बिकॉज हम अगर हम इसकी ब्लॉक को देख लें, ब्लॉक डायग्राम को देख लें, तो उसमें अगर हम इसको एज्यूम कर लें तो हमारे पास पावर कन्वर्जन होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन ये हमारे पास होती है कंट्रोल कन्वर्जन। कंट्रोल का वर्ड या इसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बिकॉज अगर हम ये बात कह लें कि हमारे पास नॉर्मली जो रेजिडेंशियल सप्लाई फॉर एग्जांपल 210 वोल्ट्स या 220 वोल्ट्स हमारे पास आ रही होती है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन के मुताबिक हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 5 वोल्ट्स डीसी रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन अगर हम अपने यूपीएस की बैटरी को अगर वो चार्ज हो रही है तो उसकी 12 वोल्ट्स रिक्वायर्ड है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास हमारा लैपटॉप अगर चार्ज हो रहा है तो उस चार्जर की वोल्टेज जो होती है, आउटपुट वोल्टेज, वो हमारे पास 18.7 या 19 वोल्ट्स या 19.5 वोल्ट्स हमारे पास होती है। सो इनपुट हमारे पास एक ही है 210 या 220, लेकिन आउटपुट हमारे पास 5 है, कभी 10 है, कभी 12 रिक्वायर्ड है, कभी 24 वोल्ट्स रिक्वायर्ड है डीसी। तो इट मीन कि अगर हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल ना होती तो हमारे आउटपुट को कंट्रोल ना होती, लेकिन हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के थ्रू अपने आउटपुट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मींस कि जो भी हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हमारी आउटपुट वो कंट्रोल होती है। इनपुट एक रहती है, वही एसी वोल्टेज होती है और आउटपुट हमारे पास वो चेंज होती रहती है। सो अगर हम डिफिनीशन को देख लें और उसकी ब्लॉक डायग्राम को अगर हम एज्यूम कर ले तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन पॉसिबल होती है। मीन कि हम एसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एसी या डीसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन हमारे पास फिर पॉसिबल है। सो द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्राइमरी टास्क है हमारे पास वो क्या है कि हमारे पास जो यूज़र साइड पे लोड है उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज़ कर लें। मीन कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस लोड की वो प्रॉपरली या ऑप्टिमाइजली वो हमारे पास अचीव कर लें।
सो ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हमारे पास इनपुट पावर आती है, हमारे पास आउटपुट पावर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल है। सो इनपुट पावर, आउटपुट पावर और कंट्रोल वेरिएबल है। तो इट मीन हमारा इनपुट पावर जो है वो हमारे पास टू टाइप्स की है, या तो या डीसी होगा या हमारे पास वो एसी होगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वही एसी या डीसी में से। सो हमारे पास जो पावर कन्वर्टर है, ये जो पावर कन्वर्टर है ये हमारे पास कोई भी टाइप ऑफ कन्वर्टर हो सकती है। ये हमारे पास पावर कन्वर्टर भी हो सकती है, सिंपल कन्वर्टर भी हो सकती है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी हो सकती है, एक स्विचिंग कन्वर्टर भी हो सकती है। सो ये हमारे पास कोई भी टाइप ऑफ पावर कन्वर्टर हो सकती है। नॉर्मली अगर हम डीसी वोल्टेज की बात कर ले या डीसी पावर की बात कर ले, तो डीसी पावर में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, हमारे पास कोई फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं होती। सो मीन्स इन डीसी पावर हम मैग्नीट्यूड को वेरी कर सकते हैं, बट इन एसी पावर हम मैग्नीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, फेस तीनों को जो है वो वेरिएबल हमारे पास होती है। सो अगर हम एसी टू एसी कन्वर्जन कर सकते हैं, सो इनपुट एक ही एसी वोल्टेज होगा, लेकिन आउटपुट वो वेरिएबल एसी वोल्टेज भी हो सकती है, उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज पर भी जा सकती है, उसकी फेज भी हमारे पास चेंज हो सकती है। सो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन हमारे पास पॉसिबल है। नॉर्मली अगर हम एसी से अगर हमारे पास इनपुट पावर एसी हो और अगर हम उसको डीसी पावर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। एसी पावर से डीसी पावर में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। एसी सर्किट्स को या एसी कन्वर्टर को हम रेक्टिफायर कहते हैं। जैसे हमारे पास इनपुट वोल्टेज 210 वोल्ट्स आती है और हम उसके थ्रू अपनी बैटरी को, यूपीएस की बैटरी जो है वो चार्ज करी होती है, तो बैटरी की वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज वो डीसी होती है, लेकिन हमारे पास इनपुट एसी होती है, तो उस वक्त हमारे पास वो एज ए रेक्टिफायर काम कर रही होती है और हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। अगर हम डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास इनपुट डीसी वोल्टेज है लेकिन हमारी इनपुट जो है एसी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लाइट वगैरह चली जाती है तो जब बैटरी हमारे पास चार्ज हो चुकी होती है तो जो वही यूपीएस है वो हमारे पास फिर एज ए इन्वर्टर काम करती है। इन्वर्टर का काम ये है कि हमारे पास डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। तो वही डीसी 12 वोल्ट्स हमारे पास 210 या 210 वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसमें से इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो ये भी हमारे पास एक कन्वर्टर है। द थर्ड टाइप जिसके थ्रू हम फॉर एग्जांपल डीसी पावर से हमारे पास इनपुट पावर भी डीसी हो और हमारा आउटपुट पावर भी डीसी हो, सो ऐसे कन्वर्टर को हम चॉपर कहते हैं या कन्वर्टर कहते हैं। सो डीसी टू डीसी पावर कन्वर्जन को हम चॉपर्स कहते हैं या कन्वर्टर्स कहते हैं। और लास्ट वन हमारे पास एसी टू एसी कन्वर्टर है। एसी टू एसी कन्वर्टर में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एसी कंट्रोलर और दूसरे को हम कहते हैं साइक्लो कन्वर्टर। एसी कंट्रोलर में हमारे पास सिर्फ वोल्टेज चेंज होती है, मीन इनपुट एक होती है और आउटपुट वोल्टेज वेरी होती है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास कांस्टेंट होती है। जबकि साइक्लो कन्वर्टर में हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज से हम 500 हर्ट्ज पे जाते हैं या 500 हर्ट्ज से हम 50 हर्ट्ज पे आते हैं। सो इसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी वेरिएबल होती है। सो अगर हम अब हमारे पास अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन चार्जर को ले लें, सो इनपुट उसको एसी मिलती है जबकि आउटपुट उसकी डीसी होती है, तो वो हमारे पास एज ए रेक्टिफायर काम करती है। सो अब ये हमारे पास एक स्मॉल कन्वर्टर है, बट स्टिल इट्स इन द कैटेगरी ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज इसमें हमारे पास क्या है, पावर कन्वर्जन हो रही है और पावर कन्वर्जन भी हो रही है, प्लस इसमें हमारे पास क्या लगे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात कर लें तो ट्रांसफार्मर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में नहीं आती, वो हमारे पास जस्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में हमारे पास वो इसलिए नहीं आती, उसमें भी हमारे पास एसी टू एसी पावर कन्वर्जन होती है, लेकिन उसमें हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं लगा। तो जिस सर्किट में आपके पास सेमीकंडक्टर डिवाइस लगा हो प्लस उसमें से पावर कन्वर्जन हो रही हो, तो वो हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आती है। सो ये वही हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है कि हमारे पास इनपुट होती है, हमारे आउटपुट होगी और हमारे पास कंट्रोल होगी। अब कंट्रोल जिसको हम रेफरेंस कहते हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, बिकॉज कंट्रोल के थ्रू हमारी आउटपुट क्या होती है, वो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट हमें अचीव होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट है और इस वक्त हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर रहे होते हैं, सो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट्स पे होना चाहिए। सो कंट्रोलर हमारे वोल्टेज को क्या कर लेती है, 5 वोल्ट्स पे वो रेफरेंस एज ए रेफरेंस रख लेती है और उसके थ्रू हमारे पास आउटपुट कंट्रोल होती है।
अगर हम किसी दूसरी एप्लीकेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस एप्लीकेशन के मुताबिक हमारी आउटपुट कंट्रोल होती है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन द ब्लॉक डायग्राम हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक हमारा इनपुट आउटपुट होगा, दूसरा हमारा कंट्रोल होगा, तीसरा हमारा पावर कन्वर्टर होगा। बिकॉज पावर कन्वर्टर के थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारा इनपुट आउटपुट का क्या रिलेशन है। अगर हमारा पावर कन्वर्टर रेक्टिफायर है, या वो इन्वर्टर भी हो सकता है, वो साइक्लो कन्वर्टर भी हो सकता है, या वो चॉपर भी हो सकता है। सो इसके मुताबिक हमारा इनपुट आउटपुट चेंज होगा। प्लस कंट्रोल के थ्रू हमारा जो आउटपुट है वो जो है वो इफेक्ट होता जाएगा, उसके मुताबिक वो चेंज होता जाएगा। सो अगर हम इसकी बात कर ले कि ये हमारे पास एक सोर्स लगा है जहाँ से हमारे इनपुट पावर आती है, वी आई इज़ द इनपुट वोल्टेज, आई इज़ द इनपुट करंट, और यहाँ पर हमारे पास पावर कन्वर्टर लगा है, तो ये हमारे पास आउटपुट पावर आती है जो हमारी लोड की रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हमारे पास कोई लोड वगैरह लगा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर है, या लाइट्स है, या हीटिंग सिस्टम है, या कोई और चीज़ हमारे पास वो लगा है। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि हमारे जो कन्वर्टर हमारा जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो हमारी इलेक्ट्रिकल लोड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर ले। मींस कि हमारी फॉर एग्जांपल लोड की रिक्वायरमेंट इस वक्त हमारे पास है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, डीसी मोटर है, उसकी 12 वोल्ट्स रिक्वायरमेंट है। सो पावर कन्वर्टर ये इंश्योर करेगा कि इसको वही करंट और वही वोल्टेज प्रोवाइड कर ले जो इस लोड की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। और वो किस तरह एडजस्ट करेगा, वो एडजस्ट करेगा थ्रू द कंट्रोलर। अगर हमारे पास कोई डीसी लाइट लगा है या कोई और इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स लगी है जिसकी कुछ और वोल्टेज है, तो उसके मुताबिक हमारा कन्वर्टर जो है उसकी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए कंट्रोलर से हेल्प लेके वही वोल्टेज और वही करंट प्रोवाइड करेगा। सो ये हमारा एक कंज्यूमर साइड का एप्लीकेशन हो सकता है। सो ये विलियम नीवेल्स उन्होंने एक एक ट्रायंगल जो थी वो रिप्रेजेंट की थी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास, उसमें हमारे पास डिवाइसेस एंड सर्किट्स होंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, उसमें हमारे पास कंट्रोल होगा कि वो हमारे पास कंट्रोल मीन कि जो आउटपुट है हमारे पास वो कंटिन्यूस आ रहा है या हमारे पास डिस्क्रीट आ रहा है। प्लस हमारे पास वो उसमें से पावर होगा। सो पावर मीन कि वो हमारे पास उसमें से जो इक्विपमेंट्स लगे हैं कि वो रोटेटिंग है या वो हमारे पास स्टैटिक्स लगे हैं। मीन कि हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारे पास एसी हमारे पास आती है या डीसी आती है। सो ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। इसी के बेस पे हमारा इन तीनों की कम्बिनेशन से हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। मीन कि हमारे पास अगर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसमें हमारे पास डिवाइसेस सर्किट्स भी लगे होंगे, ठीक है, इक्विपमेंट्स पावर इक्विपमेंट्स भी लगे होंगे, प्लस उसमें हमारे पास कंट्रोल भी होगा। तो उसके इन तीनों अगर तीनों चीज़ें हमारे पास एक सर्किट में मौजूद है तब जाके हमारे पास वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आएगी। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास मल्टी डिसिप्लिन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमारे पास सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, पावर सिस्टम में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और थ्रू आउट द वर्ल्ड ये हमारे पास इस्तेमाल होती है। आप छोटे से छोटे एप्लीकेशन, मोबाइल फ़ोन चार्जर से लेके हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन तक, तमाम जितने चीज़ें हैं ये तमाम हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू पॉसिबल है। मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू हम एक मिली वाट पावर को हम गीगावाट पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट मीन कि एक सिंपल 5 वोल्ट्स मोबाइल फ़ोन चार्जर या 10 वोल्ट मोबाइल फ़ोन चार्जर से लेके मेगावाट पावर कन्वर्जन तक, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास तब पॉसिबल थी जब हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई। अगर हमारे पास हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन होती है तो वो भी हमारे पास इसलिए पॉसिबल है कि उसमें से हमारे पास तमाम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास आलमोस्ट एवरीवेयर इन द मॉडर्न सोसाइटी हमारे पास वो इस्तेमाल होती है और ये हमारा एक मेजर फीचर है। अगर हम किसी जगह किसी भी डिवाइस को देख लें, किसी भी जगह चले जाए, तो उसमें से ये हमारा एक मेन फीचर है जिसमें हमारे पास ये इस्तेमाल होती है। सो और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके थ्रू हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज़ होता है। मीन कि हमारे पास उसमें से जो पावर लॉसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। प्लस इसकी जो पावर डेंसिटी है, मतलब इसकी जो पावर डेंसिटी हम इसको कहते हैं कि हमारे पास जो सर्किट की साइज़ है वो हमारे पास मिनिमम होती है।
अगर हम एक पावर कन्वर्टर एक 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 पावर कन्वर्टर को अगर आप ले, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल फ़ोन को चार्जर को ले, तो उसकी साइज़ कितनी है, एक स्मॉल साइज़ है, लेकिन वो हमारे पास पावर कन्वर्ट कर रही है। प्लस अगर आप उसकी एफिशिएंसी देखें तो उसकी एफिशिएंसी भी ऑलमोस्ट 90% से अबव होती है, बिकॉज इसमें हमारे पास सेमी कंडक्टर डिवाइसेस लगे हैं। तो आइडियली उनकी ज़ीरो लॉसेस होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, जिसकी बेस पर उनकी जो एफिशिएंसी है वो 95 प्लस हमारे पास अवेलेबल होती है। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास जितना इलेक्ट्रिक पावर है जो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो हमारे पास एफिशिएंटली यूटिलाइज़ हो जाता है। सो हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक मेन रोल अदा करती है हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और ह्यूमन सोसाइटी में से, बिकॉज़ हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है या हमारा अगर हम सोसाइटी की बात कर ले तो तमाम एक छोटे से छोटी एप्लीकेशन से लेके एक बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन तक तमाम हमारे पास उसमें से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारे पास क्या है, एज ए मसल काम करती है। जिस तरह इंसान के बदन में मसल्स होते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंसान की या ह्यूमन सोसाइटी में एज ए मसल्स काम करते हैं। विदाउट द मसल ह्यूमन बॉडी मूव नहीं कर सकती। सो विदाउट द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ह्यूमन सोसाइटी जो है वो अब ह्यूमन सोसाइटी में जितनी चीज़ें हो रही है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। फिर सो अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें, सो इन द 1800s हमारे पास डाइवोर्स वगैरह फॉर्म हो गए थे, और इनिशियली हमारे पास जितने डाइवोर्स थे वो जर्मेनियम के फॉर्म हो गए थे। लेकिन लेटर ऑन विद द इम्प्रूवमेंट इन द डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, फिर हमारे पास सिलिकॉन डाइवोर्स वगैरह फॉर्म हो गए। लेकिन फिर डाइवोर्स में से ये था कि हम उसकी जो आउटपुट थी हमारे पास कंट्रोल नहीं होती थी। सो इन द मिड 1970 हमारे पास फिर इन द 1950s हमारे पास थायरिस्टर्स फॉर्म हो गए, जिसमें हमारे पास कंट्रोल फंक्शन आ गई। फिर हमारे पास इन द 1970s फुली कंट्रोल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह फॉर्म हो गए। सो अगर हम देख लें, सो हमारे पास इनिशियली जितने रेक्टिफायर्स होते थे वो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफायर होते थे, लेकिन फिर लेटर ऑन हमारे पास पावर डायोड्स वगैरह आ गए, पावर थायरिस्टर्स आ गए, और हमारे पास उसकी जो डॉपिंग होती थी जिसमें से हमारे पास इम्प्योरिटीज़ कंबाइन होती थी, पी और एन टाइप की मटेरियल हमारे पास कंबाइन होती थी, और ऐसे हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस फॉर्म होती थी। तो इनिशियली हमारे पास वो जर्मेनियम के बनते थे, लेटर ऑन हमारे पास सिलिकॉन की फिर मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट हो गई, बिकॉज सिलिकॉन हमारे पास उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज थी इन द रिवर्स वो हमारे पास ज़्यादा थी, जबकि जर्मेनियम की हमारे पास रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारे पास वो कम होती थी। तो इन दीज या इसके इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हमारे पास फिर डायोड सिलिकॉन के फॉर्म हो गए। बिकॉज अगर हम अपने आजकल की एप्लीकेशन को देख लें तो यहाँ पर एक पावर डायोड को थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज उससे पास होती है, और हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर्स करंट उससे पास होती है। सो इन एप्लीकेशन के लिए हमारे पास फिर सिलिकॉन के जो डायोड्स थे वो ज़्यादा फिजिबल थे। फिर लेटर ऑन हमारे पास GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर हमारे पास फॉर्म हो गई, फिर पावर मॉसफेट्स वगैरह हमारे पास आ गई, फिर IBGT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फिर पावर मॉसफेट्स हमारे पास थायरिस्टर ये हमारे पास आ गए। सो ये तमाम एक हिस्ट्री है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। सो इन द सेकंड लेक्चर हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह हम पावर डायोड से स्टार्ट लेके उसकी हिस्ट्री से लेके कि किस फिर हर एक की कैरेक्टरिस्टिक, फिर थायरिस्टर, IBGTs, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर्स और GTOs तमाम को स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टडी आउट करेंगे। बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें फर्स्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की प्रॉपर्टीज़ का पता हो, बिकॉज उनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें नहीं पता तो हमें ये नहीं पता होगा कि हम उसको कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इन द पावर एप्लीकेशन। सो ये एक हिस्ट्री थी, थोड़ी सी ओवरव्यू थी कि कहाँ से हमारे पास ये इनकी इन्वेंशन स्टार्ट हो गई थी। एप्लीकेशंस, सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास हर जगह पर इस्तेमाल होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखें, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटी सिस्टम। सो इंडस्ट्री में अगर आप देख लें, सो जितने हमारे सर्किट्स हैं इंडस्ट्री में, जितने हमारे पास मोटर्स लगे हैं या हमारे पास पैनल्स वगैरह लगे हैं, तो तमाम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास इस्तेमाल होती है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात कर ले तो हमारे पास ये ट्रेन्स वगैरह है, तो ये हमारे पास DC हाई वोल्टेज DC पे हमारे पास ये ऑपरेट करती है। यूटिलिटी सिस्टम हमारे पास हो गए, हमारे हाउस होल्ड चीज़ें हो गई,
हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारे लैपटॉप्स वगैरह हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, लाइक माइक्रोवेव हमारे पास हो गई, टोस्टर वगैरह हो गई, रेफ्रिजरेटर वगैरह होगी, तो तमाम हमारे पास क्या है उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे। ठीक है, होम अप्लाइंसेस जितने हो गए, स्पेस टेक्नोलॉजी उसमें हमारे पास, और हमारे पास जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। सो अगर हम इंडस्ट्री में बात करें तो हमारे पास इसमें से मोटर ड्राइव्स में हमारे पास ये इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमारे पास इस्तेमाल होती है, इंडक्शन हीटिंग में हमारे पास इस्तेमाल होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डिंग में, लाइटनिंग वगैरह में, और ओवंस वगैरह में हमारे पास ये तमाम इसमें हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स वगैरह या हमारे पास इसके सर्किट्स वगैरह लगे होते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रेन्स वगैरह में हमारे पास हो गए, सबवे जितने हैं, बसेस हमारे पास हो गए, लिविएटिंग सिस्टम हमारे पास हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे पास आजकल जो है हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम है, तो इसमें भी हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। हमारे पास जितने शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट पावर सिस्टम है, तो हर एक चीज़ में, हर एक आप जिस चीज़ को भी डालें उसमें हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होगी। यूटिलिटीज़ की अगर बात कर ले तो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइंस हमारे पास होगी, जिसके थ्रू हमारे पास हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिट होती है। हमारे पास फैक्ट्स हमारे पास जो है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइंस, उसमें हमारे पास क्या होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। हमारे पास जो पावर क्वालिटी कंट्रोल है, जिसके थ्रू हमारे पास उसमें से हम जो जितने हार्मोनिक्स रिडक्शन करते हैं या अदर हमारे पास नॉइज़ वगैरह है उसकी रिडक्शन करते हैं, तो वो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू करते हैं। हमारे पास जितनी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्यूल सेल्स हो गए, हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल हो गए, हमारे पास विंड एनर्जी होगी, तो इसमें हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। या अगर हम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात कर लें, जिस तरह हम सोलर पैनल्स को इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू हम अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द डीसी फॉर्म इन द बैटरीज, तो वहाँ पर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन के जितने कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। कंप्यूटर्स को देख ले, ऑफिस इक्विपमेंट्स, प्रिंटर्स वगैरह, स्कैनर्स वगैरह, ठीक है, इसमें हमारे पास है। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स को देख ले या पोर्टेबल टैबलेट्स वगैरह को देख ले, टैब्स वगैरह को देख ले, तो हर एक चीज़ में हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल हो रही है। इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल, आप एक घर में से देख ले, सो घर जितने लाइटनिंग से उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। हीटिंग सिस्टम, एयर कंडीशन के अंदर देख ले पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास है। इवन कुकिंग, आजकल जितना इलेक्ट्रिक कुकिंग हमारे पास है, इलेक्ट्रिक ओवंस हमारे पास है, इलेक्ट्रिक स्टोव हमारे पास आ गई है, सो उसमें हमारे पास है। क्लीनिंग वैक्यूम वगैरह हमारे पास आ गए। एंटरटेनिंग, जितने हमारे पास टीवी वगैरह है या हमारे पास मल्टीमीडियाज़ वगैरह हैं या हमारा साउंड सिस्टम वगैरह है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो हमारे पास जितने स्पेस शिप्स हैं या सैटेलाइट सिस्टम है या स्पेस व्हीकल्स हैं, जो हमारे पास, अगर हम स्पेस व्हीकल की बात कर ले तो स्पेस व्हीकल अगर वो स्पेस में से जाती है या वो अगर मून पे जाती है तो वहाँ पर कोई पावर अवेलेबल नहीं होती, बल्कि वो क्या करती है, उनमें से सोलर सेल्स वगैरह लगे होते हैं, जिसके थ्रू उनकी जो बैटरी है वो चार्ज होती है और उसी की पावर के बेसिस पर वो व्हीकल वगैरह काम करती है। सो वहाँ पर हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास हो गई, पार्टिकल एक्सेलेरेटर जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होती है, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन तमाम एप्लीकेशन में हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। सो हमारे पास अगर हम बात कर ले, सो जितने हमारे पास डेवलपिंग कंट्री है उसमें से हमारे पास 60% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू कन्वर्ट होती है। मीन्स कि हमारे हमारे जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूएसए की बात कर ले, यूके की बात कर ले, सो उसमें जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास इस्तेमाल होती है, सो उनमें वो एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट होती है। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर इसलिए वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं कि वो हमारे पास ऑलरेडी हमने ये बात कर ली कि वो हमारे पास इफ़िशेंट होते हैं, प्लस हमारे पास उनकी जो पावर डेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है। सो ड्यू टू द एफिशिएंसी इन दीज कंट्रीज़ हमारे पास इनकी जो पावर होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास बेटर कंट्रोल है, कि दूसरा हमारे पास पावर सप्लाई की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पास अच्छी है, इसमें की वजह से हमारे पास एनर्जी की सेविंग होती है और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन होती है। मीन्स हमारे पास पावर कन्वर्टर जितने भी है वो हमारे पास कोई पोल्यूशन वगैरह जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, और हमारे पास ये जितने एनर्जी कंज्यूम करती है उस वो बहुत कम करती है, जिसकी वजह से हमारे पास लेस पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है। और हमारे पास जितने डायरेक्ट एप्लीकेशन है पावर कन्वर्टर्स के, तो वो हमारे पास इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है कि किस तरह हम एक डीसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम इनपुट की बात कर ले, ये हमारे पास 100 वोल्ट्स हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो हमारे पास 50 वोल्ट्स है। इस 100 वोल्ट को हम 50 वोल्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये 50 वोल्ट्स के लिए रेटेड है, ये 100 वोल्ट्स के लिए ये 100 वोल्ट सप्लाई है। अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो लोड है या जो लाइट है, जो भी चीज़ है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मेथड को एज्यूम कर लें कि हम यहाँ पर इसके साथ सीरीज़ में कोई रजिस्टर लगा लें, और रजिस्टर इतनी वैल्यू का लगा लें कि 50 वोल्ट्स यहाँ पर ड्रॉप हो जाए और 50 वोल्ट्स यहाँ पर ड्रॉप हो जाए, तो तब जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो लोड है वो ऑन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देख लें, 50 वोल्ट्स यहाँ पर ड्रॉप हो जाती है और 50 वोल्ट्स यहाँ पर आ जाती है। लेकिन अगर हम ये देख लें कि हमारे पास जो पावर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पावर क्या है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 50 वोल्ट्स है, जबकि इनपुट हमारे पास 100 है। तो इट मीन कि इस सिस्टम की हमारे पास अगर एफिशिएंसी की बात कर ले, 50 डिवाइड बाय 100 मीन हमारे पास 50% एफिशिएंसी है। मतलब 50% पावर हमारे पास वो लॉस हो रहा है, प्लस 50% पावर हमारे पास क्या है, वो यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन अगर ये बात होती कम पावर के लिए, कम वोल्टेज के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम 100 वोल्ट्स की बात कर ले, 50 वाट उसमें से लॉस होगा, और जबकि 50 वाट हमारे पास वो यूटिलाइज होगा, ये कम है। लेकिन अगर ये पावर हमारे पास ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 वाट का पावर हो, तो इट मीन कि 5000 वाट पावर क्या होगा, वो हमारे पास लॉस होगा, जबकि 5000 पावर हमारे पास वो यूटिलाइज हो रहा है। अब 5000 पावर अगर वो लॉस हो रहा है, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पावर लॉसेज हैं। मीन कि इसके लिए अगर ये हमारे पास लॉस भी हो रहा है, तो ये इतना हीट अप सिस्टम प्रोड्यूस करेगा कि उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सर्किटरी रिक्वायर्ड होगी, कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होंगे, ताकि इस पावर लॉसेस को हम क्या कर ले, किसी और डैमेज के या कोई और डैमेज सर्किट को पहुंच जाए, उससे बचने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम वगैरह को डिज़ाइन करना पड़ेगा। इन द लो पावर हमारे पास ये मैटर नहीं करती, बट इन हाई पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर लॉस होती है। फॉर एग्जांपल अगर 1000 पावर भी लॉस होती है, तो अगर आप एक हीटर को देख लें जिसमें से एक रॉड फॉर एग्जांपल 1000 वाट की है, तो उससे कितना हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हमारे पास ये 5000 तक पहुंच जाए तो कितनी पावर लॉस होगी। इतने हीट अगर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको फिर ख़त्म करने के लिए हमें कुछ और चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ताकि हमारे पास ये पावर जितना प्रोड्यूस हो रहा है लॉसेस, ये हमारे पास रिड्यूस हो जाए। एक मेथड ये है कि हम सर्किट में से एक रजिस्टर लगा लें और हमारे पास जो आउटपुट है वो हमें अचीव हो जाए। ये भी हमारे पास एक सिस्टम है बस। लेकिन मसला इसमें से ये है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 50% है। अगर हम इसकी जगह एक ट्रांजिस्टर लगा लें, तो अगर हम ट्रांजिस्टर लगा लें, तो ट्रांजिस्टर को अगर हम इस तरह ऑपरेट कर लें इन द एक्टिव रीजन में हमारे पास ट्रांजिस्टर क्या करती है, हमारे पास एज ए वेरिएबल रजिस्टर काम करती है। अगर हम बेस वोल्टेज को इस तरह रख लें कि हमारे पास ट्रांजिस्टर में से 50 वोल्ट्स लॉस हो जाए, तो भी हमारा सर्किट जो है वो ऑपरेट कर लेगा, और हमारा जो लोड है वो विदाउट द डैमेज काम करेगा। इट मीन कि अगर 50 वोल्ट हमारे पास ट्रांजिस्टर में से लॉस हो रहे हैं और 50 वोल्ट हमारे पास आउटपुट पे आ रहे हैं, तो हमारा आउटपुट का काम तो हो गया, वो तो काम कर लेगा। लेकिन अब इसमें से लॉसेस भी हमारे पास कम हो गए। लॉसेस मतलब ट्रांजिस्टर में हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो स्टिल वही 50% है। मीन हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुई। अगर इसकी जगह हम एक स्विच लगा लें,
स्विच हम सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच अगर लगा ले और स्विच इस तरह हो कि वो फर्स्ट पोजीशन 1 के साथ कनेक्टेड हो, कुछ टाइम के लिए पोजीशन 1 के साथ कनेक्टेड हो। सो अगर पोजीशन 1 के साथ कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, इसको वोल्टेज मिलेगी वही वोल्टेज जो इस सप्लाई की है, और फिर कुछ टाइम के लिए पोजीशन 2 के साथ। तो अगर पोजीशन 2 के साथ ये कनेक्टेड होगा तो इस वक्त लोड को क्या होगा, 0 वोल्ट्स मिलेंगे। सो कुछ टाइम के लिए 100 वोल्ट्स मिलेंगे, कुछ टाइम के लिए 0 वोल्ट्स मिलेंगे। पोजीशन 1 पे होगा तो 100 वोल्ट्स मिलेंगे, पोजीशन 2 के लिए होगा तो 2 वोल्ट्स हमारे पास और 0 वोल्ट्स हमारे पास मिलेंगे। सो हमारे पास इस तरह का फॉर्म का आउटपुट जो है वो इस लोड को मिलेगा। लेकिन अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ले, इस लोड की अगर हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ले इस लोड वोल्टेज की, तो वो हमारे पास 50 वोल्ट्स आएगी। सो इस तब जाके हमारे पास वो लोड जो है वो ऑन भी हो जाएगा, प्लस हमारे पास जो है वो पावर लॉसेस भी ख़त्म हो गए। लेकिन इस वक्त ये हमारे पास एक नॉर्मल स्विच है, तो अब नॉर्मल स्विच को तो हम हाथ के ज़रिए स्विच 1 और स्विच 2 के दरमियान स्विच नहीं कर सकते। अगर हम इसकी जगह कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा लें कि जो ऑटोमेटिकली ख़ुद स्विच पोजीशन 1 की तरफ भी जाए और ऑटोमेटिकली स्विच पोजीशन 2 की तरफ भी आए, तो तब जाके ये ऑटोमेटिकली स्विचिंग भी करेगी और हमारा जो लोड है विदाउट द डैमेज वो ऑन भी हो जाएगा। सो अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ले, ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो एवरेज वैल्यू हमारे पास आएगी DVG। अब D की वैल्यू अगर हम 0.5 रख ले तो VG की वैल्यू हमारे पास है 100 वोल्ट। सो हमारे पास क्या हो जाएगी, 50 वोल्ट्स आएंगे। मीन की ड्यूटी, ये D हमारे पास एक्चुअली ड्यूटी साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। ड्यूटी साइकिल मीन कि कितने टाइम के लिए आप स्विच पोजीशन 1 पे रखते हैं और कितने टाइम के लिए आप स्विच पोजीशन 2 पे रखते हैं। अगर हम इसको 0.5 रख लें, 0.5 मीन कि आधे सेकंड के लिए पोजीशन 1 पे के साथ कनेक्टेड हो और आधे सेकंड के लिए स्विच पोजीशन 2 के साथ कनेक्टेड हो, तो तब जाके हमारा पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो 50 वोल्ट्स आएंगे। सो अगर हम स्विचिंग इस तरह रखेंगे कि हाफ टाइम के लिए हो, तो तब जाके हमारे पास आउटपुट वोल्टेज वो 50 वोल्ट्स आएंगे। सो हमारे पास ये सिस्टम बन जाएगा। अब इसमें से हमारे पास ये है कि हमारे पास ठीक है वोल्टेज तो आ गई 50 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्विचिंग हो रही है। उस स्विचिंग की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास रिपल्स आते हैं। सो इन रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक लो पास फिल्टर लगा लेते हैं। लो पास फिल्टर क्या काम करेगा कि वो हमारे पास जितने हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस सिस्टम में से वो उसको रिमूव कर लेगा। प्लस लो पास फिल्टर हमारे पास ये काम भी करेगा कि हमारे पास जितने लो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो हमारे पास कर लेगा। अब यहाँ पर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 50 वोल्ट्स के साथ रेटेड है और 50 वोल्ट्स DC के साथ है। लेकिन हमारे पास जो लो पास फिल्टर है वो क्या करेगा, लो फ्रिक्वेंसी, DC हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी में है, सो वो 50 वोल्ट्स को पास कर लेगा, जबकि बाकी जितने फ्रिक्वेंसीज है उनको ब्लॉक कर लेगा। सो हमारा लोड ऑन हो जाएगा विदाउट द डैमेज। इस टाइप ऑफ सर्किट को हम कहते हैं बक कन्वर्टर। ठीक है, ये हमारे पास DC टू DC कन्वर्टर है। हमने 100 वोल्ट्स DC को कन्वर्ट कर लिया 50 वोल्ट DC में, प्लस हमारे पास जितने लॉसेस थे यहाँ पर आ रहे थे वो हमारे पास ख़त्म हो गए, स्मॉल हो गए। इन लॉसेस आइडियली हमारे पास 0 लॉसेस है, जबकि प्रैक्टिकली हमारे पास कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो लॉसेस है वो 100% एफिशिएंसी हमारे पास 100% से थोड़ी सी कम होती है। बिकॉज हमारे पास इंडक्टर में कोई लॉसेस नहीं होते, बिकॉज इट्स एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर कैपेसिटर में कोई लॉसेस नहीं होती। हमारे पास अगर लॉसेस है तो वो इस स्विचेस में से हैं। अब अगर इस स्विचेस की जगह हम ऑटोमेटिक स्विचेस लगा लें, स्विचेस मीन कि यहाँ पर हम एक मॉसफेट लगा लें प्लस एक डायोड लगा लें, या हम ट्रांजिस्टर लगा लें और एक डायोड लगा लें। इस तरह लगा लें कि जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो उस वक़्त वोल्टेज इस तरह आएगी और उसके लिए ये डायोड ऑफ रहेगा, तो इट मीन स्विच पोजीशन 1 के साथ कनेक्टेड होगा। और जब ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, मीन कि अगर हमने फर्स्ट ऑन करने के लिए बेस पे करंट दिया तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, फिर बेस पर करंट 0 दिया तो ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या हुई, ऑफ हो गई। तो फिर क्या होगा, इन द स्विच जब पोजीशन 2 पे होगा, उसकी वजह से हमारे पास इंडक्टर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये करंट को उसी डायरेक्शन में से फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में इससे करंट पहले पास हो रही होती है। सो करंट की डायरेक्शन इस वक्त यहाँ से इस डायरेक्शन में से है, तो उस करंट की डायरेक्शन की वजह से ये डायोड ऑन हो जाएगा। सो जिस वक्त ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो डायोड ऑफ होगा, और जिस वक्त ये ऑफ होगा तो डायोड ऑन हो जाएगा ड्यू टू द इंडक्टर करंट। सो हमारा
जो नॉर्मल स्विच है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच से क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। और इस ट्रांजिस्टर को या इस मॉसफेट को हम पल्स विद मॉड्यूलेटर, इसको इस टाइप की इनपुट मिलती है। तो यहाँ पर ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, और इसकी जो ड्यूरेशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके मुताबिक हमारी आउटपुट जो है वो क्या होगी, वो चेंज होती जाएगी। सो इस टाइप ऑफ सर्किट को हम कहते हैं बक कन्वर्टर, जिसमें से हम डीसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होती है और आउटपुट वोल्टेज कम होती है। तो इट मीन कि इसको हम स्टेप डाउन कन्वर्टर भी कह सकते हैं। सो इसकी सर्किट की अगर हम बात कर ले तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। अगर आइडियली 100% है, बट प्रैक्टिकली थोड़ी सी फॉर एग्जांपल 95% है। सो हमारा जो टास्क था कि पावर के हम इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर ले, लेकिन एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाए, तो वो इस पावर कन्वर्टर के थ्रू हो गए। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे पास ये फ़ायदा है। सो अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से हम अगर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगाने होंगे। बिकॉज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारे पास क्या है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो, उनमें से जो लॉसेस है वो मिनिमम होते हैं। प्लस हमारे पास हमने ये करना होगा कि हमें पावर डेंसिटी की चाहिए। पावर डेंसिटी मीन कि हमारे पास जो पावर कन्वर्टर होगा उसमें से उसकी जो वॉल्यूम है वो कम होगी, उसकी वेट कम होगी और उसकी कॉस्ट कम होगी। अगर हम देख लें तो अगर हमारे पास जितने फर्स्ट मोबाइल चार्जर आते थे वो बहुत ज़्यादा हेवी होते थे, उनकी वेट ज़्यादा होती थी और वॉल्यूम भी ज़्यादा होती थी। लेकिन अगर हम आजकल की बात कर ले तो उसकी वॉल्यूम भी कम हो गई है, उसकी वेट भी कम हो गई और उसकी कॉस्ट भी कम हो गई। क्यों? विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास उसकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई कि उन्होंने इफ़िशेंट पावर कन्वर्टर डिज़ाइन कर लिया, जिसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, उसकी वॉल्यूम भी कम है, उसकी वेट भी कम है और उसकी कॉस्ट भी कम है। सो जब भी आप एक पावर कन्वर्टर को डिज़ाइन करेंगे, सो पावर कन्वर्टर में से हम दो बातों को देखेंगे। एक कि उसकी एफिशिएंसी हमारे पास अच्छी हो, और दूसरी कि उसकी पावर डेंसिटी मीन कि उसकी वॉल्यूम कम हो, उसका वेट कम हो और उसकी कॉस्ट कम हो। ये तीनों फैक्टर को हम देखेंगे। अगर ये तीनों फैक्टर उसमें से हैं तो तब जाके हमारा जो पावर कन्वर्टर है वो एक अच्छा कन्वर्टर है। लेकिन अगर हमने एक ऐसा पावर कन्वर्टर डिज़ाइन कर लिया कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन उसमें से जो इंडक्टर लगे हैं या जो कैपेसिटर लगे हैं वो बड़े बड़े साइज़ के लगे हैं, तो हमारे पास एक अच्छा पावर कन्वर्टर नहीं है। सो ये आज का हमारा क्लास था, जिसमें से हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्ट्री के बारे में कि हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लिया, और हमने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया कि हम किस तरह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इनकी एप्लीकेशन क्या है, उनको किस तरह हम ऑपरेट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इन द अदर क्लासेस वो हम स्टडी आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम।